हिंद दोस्तों, हम क्लास 12 फिजिक्स का पार्ट 5 न्यूमेरिकल का देख लिए थे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आज हम देखेंगे पार्ट 6 न्यूमेरिकल का पार्ट 6। हम पार्ट 5 तक बता दिए हैं, आप जाकर नोटबुक में उसे लिख कर हर एक टाइप को अच्छे ढंग से बनाकर आप बार बार उसे रिवीजन कीजिएगा, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो अब हम देखेंगे पार्ट 6, ध्यान से समझिएगा। इसमें भी आपको हम 2 क्वेश्चन बनवाएंगे। तो पार्ट 6 और टाइप 4 है यहाँ पर, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 3 तक हम बता दिए थे। ये हमारा टाइप 4 है। टाइप 4 ध्यान से क्वेश्चन हम पढ़िएगा। यदि P बराबर है 4 × 10 के पावर -6 कूलम्ब मीटर और E बराबर है 2 × 10 के पावर 5 न्यूटन बटा कूलम्ब और थीटा बराबर 90 डिग्री, तो बल आघूर्ण कितना होगा? देखिएगा ध्यान से। यहाँ पर आपसे हम कुछ प्रश्न भी पूछ रहे हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि P हमारा क्या है, P हमारा क्या है, तो P हमारा होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। P हमारा होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसे मात्रक क्या होता है? तो याद रखिएगा, कूलम्ब मीटर। फिर से हम पूछ रहे हैं कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसी मात्रक क्या होता है? तो कूलम्ब मीटर। देखिए दूसरा प्रश्न संख्या 2 है। दूसरा है E हमारा क्या होता है? तो E हमारा होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। E हमारा होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए यहाँ पर लिखते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ऐसी मात्रक क्या होता है। तो याद रखिएगा, इसका ऐसे मात्रक होता है न्यूटन कूलम्ब इनवर्स या वोल्ट मीटर इनवर्स। ठीक है, न्यूटन कूलम्ब इनवर्स या वोल्ट मीटर इनवर्स। उसके बाद देखिएगा तीसरा है बल आघूर्ण। तीसरा, जिसको हम टॉर्क से डिनोट करते हैं, टॉर्क, ये हमारा बल आघूर्ण है। क्या है? इसको हम बोलते हैं बल आघूर्ण। और बल आघूर्ण का ऐसा ही मात्रक आपसे पूछा जाए कि बल आघूर्ण का ऐसी मात्रक क्या होता है, तो बल आघूर्ण का ऐसी मात्रक होता है न्यूटन मीटर। तो देखिए न्यूमेरिकल के साथ 3 ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी बन गया। 3 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बता दिए। अब हम देखेंगे न्यूमेरिकल। ध्यान से देखिए, न्यूमेरिकल देखेंगे, फिर बाद में हम इसका रिपीट कर लेंगे एक बार। देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं सॉल्व। क्वेश्चन हमारा देखिए दिया क्या गया है, दिया है। जब भी क्वेश्चन में जो दिया रहे ना, उसको आप लिख लीजिए अच्छे ढंग से। तो P बराबर दिया गया है, P बराबर है 4 × 10 के पावर -6 कूलम्ब मीटर। P हमको दे दिया है, यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दे दिया है। उसके बाद E दे दिया है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। E दे दिया है 2 × 10 के पावर 5 न्यूटन कूलम्ब इनवर्स। 2 चीज यहाँ पर दे दिया है। तीसरा हमसे पूछ रहा है टॉर्क का मान, टॉर्क बराबर। तो आप याद कीजिए कि टॉर्क का सूत्र क्या होता है, बल आघूर्ण का सूत्र क्या होता है? तो टॉर्क बराबर होता है PE sin थीटा। क्या होता है? PE sin थीटा। और यहाँ पर थीटा का मान भी दे दिया है, अब बगल में लिख सकते हैं। थीटा का मान दे दिया कितना? 90 डिग्री। थीटा का मान कितना दे दिया है? 90 डिग्री। तो P के जगह कितना है? तो 4 × 10 के पावर -6। E की जगह कितना है? तो 2 × 10 के पावर 5। और थीटा कितना है? तो sin 90 डिग्री। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर देखिएगा 4 में 2 से गुना करेंगे, 4 दूना 8 गुने 10 के पावर -6 और 10 के पावर 5। तो जब बेस सेम है तो पावर जुट जाता है, तो पावर -1 हो जाएगा। गुने sin 90 का मान 1 होता है। sin 90 का मान कितना होता है? 1। sin 0 का मान कितना होता है? तो 0। तो यहाँ पर हम sin 90 का मान 1 लिख दिए। तो यहाँ पर देखिए 8 में 1 से गुना करेंगे तो 8 गुने 10 के पावर -1। इसको हम चाहेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, देखिएगा ध्यान से। 8 गुने 10 के पावर -1 को लिखेंगे 1/10। 10 के पावर -1 को हम लिख सकते हैं 1/10। और जब 8 में 10 से भाग देंगे, देखिएगा ध्यान से, 8 में 10 से भाग देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0.8। तो देखिए ऑप्शन ऐसे भी रह सकता है, ऐसे भी रह सकता है, जैसे भी ऑप्शन हो। तो 0.8
और बल आघूर्ण का ऐसे मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन मीटर। बल आघूर्ण का ऐसी मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर। फिर से हम एक बार आपसे पूछ रहे हैं, आपसे पूछा जाए कि P हमारा क्या है, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसी मात्रक क्या होता है, तो कूलम्ब मीटर। क्या होता है, कूलम्ब मीटर। और एक चीज और देखिएगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर फार्मूला होता है Q इंटू 2L। P बराबर होता है Q इंटू 2L। उसके बाद है दूसरा कि E हो गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ऐसी मात्रक होता है न्यूटन कूलम इनवर्स या वोल्ट मीटर इनवर्स। न्यूटन कूलम इनवर्स या वोल्ट मीटर इनवर्स। तीसरा प्रश्न है कि टॉर्क है बल आघूर्ण। बल आघूर्ण का ऐसी मात्रक होता है न्यूटन मीटर। तो इस तरह से आप पहला प्रश्न समझ गए होंगे। इसी तरह का हम दूसरा प्रश्न दे रहे हैं, आप बनाने का प्रयास कीजिएगा। तो हम अब लिखेंगे दूसरा प्रश्न। टाइप 4 का प्रश्न संख्या हम 1 देख लिए। अब आप बनाइए प्रश्न संख्या 2। हम क्वेश्चन पढ़ते हैं दूसरा। दूसरा प्रश्न है, एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर 6 गुने 10 के पावर माइनस 6 कूलम मीटर है। इसे E बराबर 3 गुने 10 के पावर 5 न्यूटन कूलम इनवर्स क्षेत्र में रखा जाए और थीटा बराबर 60 डिग्री हो तो उस पर लगने वाला बल आघूर्ण ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पर दिया क्या क्या गया है, ध्यान से देखिए। दिया है, क्या दिया गया है, तो P बराबर दिया गया है 6 गुने 10 के पावर माइनस 6 कूलम मीटर। P यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दे दिया गया है। E बराबर दिया गया है 3 गुने 10 के पावर 5 न्यूटन कूलम इनवर्स। ई का मान दे दिया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ध्यान से समझिएगा सर। तीसरा थीटा बराबर 60 डिग्री दे दिया है। हमसे पूछा जाए टॉर्क बराबर, तो टॉर्क का फार्मूला होता है PE साइन थीटा। टॉर्क का फार्मूला क्या होता है, PE साइन थीटा। तो P देखिएगा ध्यान से, P हमारा है 6 गुने 10 के पावर माइनस 6। E है हमारा 3 गुने 10 के पावर 5। उसके बाद है थीटा यानी साइन थीटा के जगह 60 डिग्री। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, 6 में 3 से गुना करेंगे तो 18। 6 में 3 से गुना करेंगे 18 आएगा। गुना का चिन्ह 10 के पावर माइनस 6 और 10 के पावर 5, बेस सेम है ना, तो पावर जुट जाता है। तो 10 के पावर माइनस 6 और 10 के पावर 5, तो 10 के पावर माइनस 1 गुने साइन 60 का। साइन 60 का मान कितना होता है, तो √3/2। जैसे साइन 30 का मान होता है ना 1/2, तो साइन 60 का मान होता है √3/2। अब देखिए 2 से कर जाएगा 9 बार में, 2 से 9 बार में 18। अब देखिएगा यहाँ पर 2 × 18, तो यहाँ पर हो गया 9 गुने 10 के पावर माइनस 1 को लिख सकते हैं 1/10 गुने ऊपर बच गया √3, यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 9√3 बटा में 10। ध्यान से एक बार देख लीजिए, 9√3 बटा में 10। बल आघूर्ण का ऐसी मात्रक होता है न्यूटन मीटर। बल आघूर्ण का ऐसी मात्रक होता है न्यूटन मीटर। तो आपको क्या करना है, टाइप 4 का हम टाइप 1 बताए, टाइप 2 बताए, टाइप 3 बताए, टाइप 4 बताए। इस सब क्वेश्चन को आप नोटबुक पर लिख लीजिए। इसमें जो मेन फार्मूला लग रहा है ना, उसको एक चार्ट पेपर में लिख कर आप कहीं पर दीवार पर चिपका लीजिए और उस फार्मूला को डेली पढ़िए। देखिए इसमें कुछ नहीं, जोड़ घटाव गुना भाग होता है। बस आपको पकड़ में आ जाना चाहिए कि क्या दिया गया है, दिया क्या गया है। तो देखिए यहाँ पर कि लास्ट वाला जो ऐसे मात्रक लगा होता है ना, उससे हम पता कर लेते हैं कि क्या दिया गया है। तो न्यूटन कूलम इनवर्स विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ऐसी मात्रक होता है, तो हम जान जाते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिया गया है। कूलम मीटर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसी मात्रक होता है, तो हम जान जाते हैं P का मतलब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दिया गया है। उसके बाद न्यूटन मीटर, ये हमारा टॉर्क बल आघूर्ण का ऐसी मात्रक होता है, तो हम समझ जाते हैं कि बल आघूर्ण ज्ञात करना है। तो इस तरह से ऐसे ही मात्रक की सहायता से हम जान जाते हैं क्या दिया गया है। तो आप लोग का काम है, हम लगभग यहाँ पर टाइप 6 तक हो गया है और पार्ट 6, पार्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 गो पार्ट हम वीडियो में डाल दिए हैं। आप प्ले लिस्ट में जरूर जाइएगा। प्ले लिस्ट में अब आपको हम एक बात और बता रहे हैं, प्ले लिस्ट में जो हम टेस्ट सीरीज बता रहे थे
उस टेस्ट सीरीज में कल से हम चैप्टर वाइज 25-25 क्वेश्चन डालेंगे। पहले जो था मिक्स क्वेश्चन था, अब चैप्टर वाइज रहेगा। पहला चैप्टर से 25 क्वेश्चन, फिर दूसरा क्वेश्चन से 25 क्वेश्चन, इस तरह से चैप्टर वाइज पूरा क्वेश्चन को आप बार बार देखते रहिएगा। आपको बोर्ड एग्जाम 2026 में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगा। तो आप लोग का काम है बस बार बार उसे रिवीजन करना, क्योंकि एक बार कोई चीज़ देख लीजिएगा तो याद अच्छे तरीक़े से नहीं होता है। उसे बार बार 2 बार 3 बार 4 बार जब भी टाइम मिले देखने का प्रयास कीजिए। और न्यूमेरिकल क्या है, सिर्फ देखने से नहीं होगा, उसको नोटबुक पर बनाने का प्रयास कीजिए, तो आपको सब कुछ याद रहेगा। जय हिंद, जय भारत।